कतर में फंसे भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही। खबर है कि कतर कोर्ट ने मौत की सजा पाए इन पूर्व अफसरों की अपील स्वीकार कर ली है। भारत के बिना आजकल पूरे विश्व में कहीं कोई पत्ता भी नहीं खटकता है। ये पता है ना आपको कि यदि आपको हमास से भी सीज फायर करना है तो उसमें भारत की, तो आप समझ रहे हैं ना कि कतर भारत के सामने क्यों झुका। कि फ़लस्तीन का मसला हल होने के बाद भी पाकिस्तान के इजराइल से ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। कश्मीर का मसला हल होने के बाद भी पाकिस्तान के इंडिया से ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। कतर को आखिरकार भारत के सामने झुकना पड़ा। बताया जा रहा था कि भारत के 8 लोगों को जो कतर ने फांसी की सजा सुनाई है, कतर उसे माफ नहीं करेगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा और 8 भारतीय जो नौसेना से भूतपूर्व अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, उनकी अपील मंजूर कर ली गई है। कतर के हृदय परिवर्तन की कहानी सुनते हैं। भारत के बिना आजकल पूरे विश्व में कहीं कोई पत्ता भी नहीं खटकता है। ये पता है ना आपको कि यदि आपको हमास से भी सीज फायर करना है तो उसमें भारत की अनुमति चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि भारत और इजराइल जो है वो पूरी की पूरी सामरिक रणनीति आजकल साझा मिलकर बना रहे हैं। शॉर्ट ये है कि भाई कतर ने अपील भारत देश की ओर से ऑन बिहाफ ऑफ 8 नेवल ऑफिसर्स अपने एपेलेट कोर्ट में एडमिट कर ली है। अब हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि ये जो हुआ है कार्यक्रम, ये एक डिप्लोमेटिक चैनल से तो हुआ ही है। आपको पता है कि डिप्लोमेसी आजकल जयशंकर जी चलाते हैं और जयशंकर जी जो है वो पूरी तरह से एक यथार्थवादी अर्थात रियलिस्ट व्यक्ति हैं। आज के ज़माने में सऊदी अरब और यूएस दोनों के दोनों भारत के साथ ही चलेंगे और यदि तुमको हमास की डील सिक्योर करनी है तो पहले ये जो तुमने ये लोगों को गिरफ्तार कर रखा है ना हमारे ऊपर प्रेशर डालने के लिए, पहले ये काम करो, उसके बाद ही हम सिग्नल देंगे, तभी जाके तुम्हारा वो हमास वाला जो सीज फायर है जो तुम चाहते हो वो हो पाएगा। कतर में फंसे भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही। खबर है कि कतर कोर्ट ने मौत की सजा पाए इन पूर्व अफसरों की अपील स्वीकार। कंपनी में नौसेना के ये 8 पूर्व अफसर काम कर रहे थे। ये कंपनी टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, साथ ही कतर की नौसेना को ट्रेनिंग और सामान भी मुहैया कराती थी। इस कंपनी को ओमान की वायुसेना से रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमीस अल आजमी चलाते थे। पिछले साल उन्हें भी इन भारतीयों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि नवंबर में उन्हें रिहा कर दिया गया और इधर कतर की अदालत ने इन अफसर्स को मौत की सजा सुनाई। फ़लस्तीन का मसला हल होने के बाद भी पाकिस्तान के इजराइल से ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। कश्मीर का मसला हल होने के बाद भी पाकिस्तान के इंडिया से ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि ये पॉलिसी इन्होंने सर के बल खड़ी की हुई है। ये पॉलिसी बुनियादी तौर पे रॉन्ग फुटिंग पे है, इरेशनल है, इलॉजिकल है, जिसके लिए कोई दुनिया की डिप्लोमेटिक हलकों में उसके लिए कोई जगह नहीं। जिसके नतीजे में आप ये देखें कि इंडिया की एक पोजीशन है, बात आप तब किसी से करते हैं जब अगला आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो। जबरदस्ती तो किसी के कान में नहीं ना आप जाके बात कर सकते। तो इंडिया की बात सुनी जा रही है। वो अरबों से बात करे, फलस्तीनियों से करे या इजराइल से करे, सबको पता है कि इंडिया की हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है भाई। चलो उनकी एक उसूली पोजीशन है, हम उससे डिसएग्री करते हैं, लेकिन एक गैर जानबदार रोल प्ले कर रहा है। मुमकिन है कोई मुस्बत तजवीज़ इसके पास हो। पाकिस्तान से क्या सुनेंगे वो कि इजराइल को नेस्तो नाबूद कर देंगे, वो पाओ पाओ के एटॉमिक बम फेंकेंगे गजा की पट्टी में जाके, क्या कर लें। देखा जाए तो ये पूरे भारत के लिए बड़ी राहत की खबर है। बता दें, इन अफसर्स पर कथित तौर पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप है। इनकी गिरफ्तारी के कई दिनों बाद तक भी इस मामले को गुप्त रखा गया था और कतर में मौजूद भारतीय दूतावास के अधिकारियों यूएस ने उसके कान में जोर से कह दिया है कि बेटा, अगर इस बार गल्फ कंट्रीज़ ने या जीसीसी कंट्रीज़ ने इस बार तुम्हारा ब्लॉकेड किया ना, तो वो तुम्हारा जो
वो बैठा हुआ है चाचा, हम तुम्हारे बाप हैं, लेकिन वो जो चाचा है यानी कि भारत, वो भी इनकी सहायता में आएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें चीन का हिसाब किताब करना है और चीन का हिसाब किताब भारत के बिना हो नहीं सकता। हमें हमारी जो लॉजिस्टिक्स की लाइन है, जो सप्लाई लाइंस हैं, उनको हमें चीन से हटाकर रिलोकेट करना है। उसके लिए भी हमें भारत की आवश्यकता है। वो पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो भारत के बिना आगे जा नहीं सकती। हम इसको किसी भी तरह से इग्नोर कर नहीं सकते। इसलिए बेटा तुम तो चुपचाप चरण चुंबन कर लो, नहीं करोगे तो फिर बाकी दूसरी चीज़ों के लिए तैयार रहो और ये हमास हमास तो भूल जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप समझ रहे हैं ना कि कतर भारत के सामने क्यों झुका। कतर इस समय दो नावों की सवारी कर रहा है और इस दो नावों की सवारी के चक्कर में बुरी तरह फंसा हुआ है और भारत ने इसी का फायदा उठाया है। कतर एक तरफ तो हमास की मदद कर रहा है, दूसरी तरफ कतर अमेरिका का भी सबसे घनिष्ठ सहयोगी है और बताया जाता है कि अमेरिका से बाहर अमेरिका का सबसे बड़ा समुद्री अड्डा कतर में ही है। लेकिन अमेरिका हमास के विरोध में इजराइल का खुलेआम समर्थन कर रहा है। अमेरिका की नाराजगी लंबे समय तक कतर बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए कतर ने पहले बंधक बनाए अमेरिकी नागरिकों को हमास के चंगुल से मुक्त कराया और फिर चूंकि हमास के खिलाफ इजराइल ने इतनी बमबारी की है कि अब हमास का नामो निशान नहीं बल्कि गाजा पट्टी ही समाप्त होने वाली है। कतर यह कोशिश कर रहा था कि युद्ध विराम हो, लेकिन इस युद्ध विराम में इजराइल ने यह शर्त रख दी कि भारत के जो नाविकों को फांसी की सज़ा कतर ने सुनाई है और उसके अपील को मंजूर करे और उन्हें मुक्त करे। कतर के सामने कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगर हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम करना है तो इजराइल की शर्त माननी ही पड़ेगी। इसके पहले भी कुछ 2+2 की जो बैठक भारत में अमेरिका और भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बीच हुई थी, उसमें भी यह चर्चा में आया कि अमेरिका अपने असर रसूख का भी फायदा उठाए और दबाव डाले कतर पर कि वह दोगली नीति क्यों चल रहा है और भारत की कूटनीति, क्योंकि कतर का सऊदी अरबिया से नहीं बनता है और हौटी विद्रोही को ईरान ने उकसाया है कि वे भी इजराइल के खिलाफ युद्ध चालू करें और वे हाइटू विद्रोही सऊदी अरबिया के भी खिलाफ हैं, क्योंकि सऊदी अरबिया सुन्नी बहुल्य देश है और हौटी शिया बहुल्य हैं जिन्हें ईरान मदद करता है। ऐसी स्थिति में चारों ओर से जब कतर घिरा महसूस किया और भारत की कूटनीति ने चारों तरफ से कतर को घेर लिया, तब कतर को जो भारत के 8 लोगों को जो उसने बंदी बनाया था और आनन फानन में मौत की सज़ा सुनाई थी और न ही काउंसलर एक्सेस दिया गया और न ही भारत को बताया गया आखिर क्या कारण है कि कतर का हृदय परिवर्तन हुआ और भारत के 8 लोगों को जो मौत की सज़ा सुनाई गई थी उनकी अपील मंजूर कर दिया गया है। भारत के सामने यह कतर का घुटना टेकना ही कहा जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।